नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एक मुलाकात ग्राम के मुखिया के साथ। आज हम आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पलारी ब्लॉक की ग्राम पंचायत गोड़ा, जहां हाल ही में निर्वाचित सरपंच और उनके प्रतिनिधि ने गांव के विकास को लेकर कई अहम बातें रखी है। गांव में पानी की समस्या, जर्जर स्कूल भवन और 15वें वित्त आयोग की राशि न मिलने से विकास कार्यों में आ रही परेशानियां, इन सभी मुद्दे पर ग्राउंड रिपोर्टर तरुण साहू ने सीधे ग्राम पंचायत गोड़ा पहुंचकर ही की है खास बातचीत। यह ग्राम पंचायत गोड़ा है जो पलारी ब्लॉक और बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ की वर्तमान सरपंच है श्रीमती उषा धीवर, जबकि उनके पति श्री जागेश्वर धीवर सरपंच प्रतिनिधि की भूमिका निभा रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि जागेश्वर धीवर बताते हैं कि सरपंच बनने से पहले वे शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन गांव की सेवा और विकास की भावना से उन्होंने अपनी पत्नी को पंचायत चुनाव में उतारा। चुनाव में कुल 2 प्रत्याशी मैदान में थे, जहां 151 वोटों के अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई। जीत के बाद सबसे पहले गांव के प्राइमरी और मिडिल स्कूल में बजरी डलवाई गई और साथ ही गांव में 3 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ताकि गांव में शांति और सुरक्षा बनी रहे। हालांकि अभी ग्राम पंचायत गोड़ा में बड़े स्तर पर विकास कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं, लेकिन पंचायत द्वारा कई विकास प्रस्ताव शासन को भेजे जा चुके हैं। गांव की सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो पेयजल संकट और जर्जर स्कूल भवन प्रमुख है। स्कूल में बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है और 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षों की सख्त जरूरत बताई गई है। सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि 15वें वित्त आयोग की राशि अभी तक पंचायत को प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण छोटे छोटे विकास कार्यों में काफी परेशानी हो रही है। पंचायत की ओर से शासन से मांग की गई है कि जल्द से जल्द राशि जारी की जाए ताकि गांव के विकास कार्यों को गति दी जा सके। सरपंच प्रतिनिधि श्री जागेश्वर धीवर का कहना है कि जैसे ही फंड उपलब्ध होगा, ग्राम पंचायत गोड़ा में बेहतर और पारदर्शी तरीके से विकास कार्य किए जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, एक मुलाकात ग्राम के मुखिया के साथ। आज हम ग्राम पंचायत गोड़ा पहुंचे हुए हैं और जो पलारी ब्लॉक और जिला बलौदाबाजार के अंतर्गत आते हैं। एक मुलाकात ग्राम के मुखिया के साथ। आज सरपंच जो मुखिया है उनके पति जी बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। बताएंगे महोदय, आपको शुभ नाम क्या है? सर, ग्राम पंचायत गोड़ा से सरपंच प्रतिनिधि जागेश्वर प्रसाद धीवर। जी। आप सरपंच जी तब क्या करते थे आप लोग? मैं पहले टीचर की तैयारी कर रहा था, बेरोजगार हूँ। अच्छा। पढ़ाई बस किया हूँ, ग्रेजुएट और डीएड बीएड टीईटी उत्तीर्ण किया हूँ 2011 से। अच्छा। तो शासन ने 8 टका भर्ती ही नहीं लिया, तो मजबूरी में आके सरपंच पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ हूँ। तो पहली बार चुनाव पहली बार ही लड़ा हूँ। अच्छा। और निर्वाचित भी घोषित हुआ हूँ 151 वोटों से। अच्छा। कितने प्रत्याशी थे आपके विपक्ष में? मेरे 2 ही प्रत्याशी थे हम लोग, पूर्व सरपंच कौशल्या डायमंड साहू। अच्छा। और मैं दूसरा जागेश्वर प्रसाद धीवर। तो आप 100 कितना 151 वोट से पूरा जी जीत हासिल किए हैं। तो जीतने के बाद ग्राम पंचायत में कौन कौन से छोटे मोटे काम है, कुछ बताएंगे आप अभी? सर, मेरे ग्राम पंचायत में जैसे तो छोटा छोटा बहुत सारा है, जैसे गली का कंक्रीटीकरण करना है जी, और हाई स्कूल में शेड निर्माण करवाना है जी, उप स्वास्थ्य केंद्र ग्राम पंचायत गोड़ा में जरूरी है लाना चाहिए जी, और अपना कृषि उपज मंडी जो धान खरीदी होता है ना जी, उसके लिए पूरे ग्राम पंचायत गोड़ा में एकदम तहे दिल से मैं कोशिश कर रहा हूँ आ जाए करके मेरे कार्यकाल में जी। तो प्रस्ताव बनाकर रखे पूरे प्रस्ताव मेरे साथ है मेरे पंचायत में, पूरे पंच और ग्राम सब हम भी प्रस्ताव डलवा रही हूँ। और मेरे गांव का स्कूल जो एकदम क्षतिपूर्ण है, प्राइमरी स्कूल का भवन। अच्छा। बरसात से, अच्छा, बरसात में मतलब टपकते हैं? बरसात में टपकते हैं और टूट के गिर भी रहा है वो। उसके लिए भी मैं लेटर तैयार कर चुका हूँ, प्रस्ताव वगैरह सब चीज जी। एक बात और पूछना था, जैसे कि यहाँ पे शिक्षा के स्तर कहाँ तक है? यहाँ 12वीं तक है, अपना 12वीं तक है। स्वास्थ्य का व्यवस्था कैसे है? लेकिन भवन निर्माण नहीं हुआ है। हाई स्कूल के 10वीं 9वीं 10वीं का जो स्कूल है भवन है ना, उसी में चल रहा है। उसके लिए भी ना 11वीं 12वीं के लिए भवन निर्माण की आवश्यकता है, अतिरिक्त रूम के लिए। अतिरिक्त, हाँ जी। तो अपने प्रस्ताव बनाकर दे चुके हैं? हाँ, उसके लिए भी दे चुका हूँ। तो अभी कहीं से मतलब नहीं आया है? अभी तो नहीं आया, कहीं से कोई भी काम नहीं आया है। जी जी। विधायक बस से कुछ काम मिले आपको? और उसको भी दिया हूँ, अभी तक नहीं आया। प्रतीक्षालय बस के लिए दिया था और शेड निर्माण के लिए हाई स्कूल में विधायक जी को। अच्छा। तो उसका भी कहना मेरे पास फंड नहीं है, तो जैसे ही फंड आएगा मैं दे दूंगा ऐसा करके। जिला पंचायत से कुछ काम मिला? और जिला पंचायत से अभी भी एक भी काम नहीं मिला है। जनपद पंचायत से? जनपद में एक
मोहल्ले में घोड़ा पुलिया है बस्ती वहाँ, जी जी उसके लिए मैं पानी टंकी के लिए बोला था। हम्म, गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, मोहल्ले वाले। जी जी तो अभी तक उसका भी फंड नहीं आया, तो पानी टंकी का निर्माण भी नहीं हुआ है। कलेक्टर के पास मैंने ऑनलाइन आवेदन डाले थे जी जी बोरिंग निर्माण के लिए, बोर खनन के लिए, तो अभी तक उसका भी कोई जवाब नहीं आया है। जी तो पूरे गांव में पानी की समस्या तो बना हुआ ही है, हम्म, और जो विकास कार्य रुका हुआ है उसको भी कराना है। तो शासन से यही चाहता हूँ कि अपना गांव का विकास हो जी जी। ज़्यादा से ज़्यादा। ग्राम पंचायत गोड़ा में क्या काम है मुझे बताएंगे? अभी ग्राम पंचायत घोड़ा में प्राइमरी स्कूल घोड़ा में बजरी गिराया हूँ समतलीकरण के लिए, अच्छा और मिडिल स्कूल गेट के पास बजरी गिराया हूँ, और बीच बीच में बोरिंग है ना, वहाँ पे पूरा कीचड़ हो गया था, वहाँ पे बीच बीच में बजरी गिरवा के समतलीकरण कराया हूँ। उसके साथ साथ गांव में मैं घोषणा किया था कि पानी टंकी निर्माण चौक चौक में और कैमरा निर्माण लगवाऊंगा करके। जी तो अभी मैंने पानी की समस्या बना हुआ है तो पानी टंकी का निर्माण नहीं कराया हूँ, और कैमरा ना 3 चौक में लगा चुका हूँ, एक गांधी चौक घोड़ा में और बाजार चौक घोड़ा, अच्छा। और एक शीतला चौक घोड़ा में 3 तो कैमरा लगा चुका हूँ, जिससे गांव में ना शांति व्यवस्था बना हुआ है थोड़ा बहुत। और मेरे को और लगाना है 2-3 चौक और बचा है, अच्छा जिससे शांति बना रहे गांव में। ऐसा करके चोरी भी हो रहा था, वो पूर्णतः प्रतिबंध हो जाए करके, बंद हो जाए ऐसा करके। मैं एक बात तो पूछ लूंगा, जैसे कि अभी हर पंचायत में 15 वित्त का पैसा जो नहीं आया है, उसमें छोटे मोटे जो गांव का विकास होते हैं, है ना, तो उसमें बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो आपको कैसे लगते हैं क्या नहीं आया तो? ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे गांव के लिए नहीं, पूरे देश के लिए समस्या है, क्योंकि गांव का विकास नहीं हो रहा है, मतलब देश का विकास नहीं हो रहा है। भले ही हमारा प्रधानमंत्री यहाँ विदेश वहाँ घूम रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन एक गांव का विकास नहीं हो रहा है। वो कितना विदेश घूमे कोई मतलब नहीं है। एक गांव का छोटा विकास हो जाएगा तो गांव देश का विकास हो जाएगा। ऐसे अन्यथा मोदी घूमने से या कहीं घूमने से कोई मतलब नहीं, कि कहीं भी बाहर घूमे। एक और बात बोला था, जैसे कि आपने मतलब बोले है ना कि यहाँ मतलब धान जो बेचते हैं किसान भाई, वो कहाँ लेके जाते हैं? गिर्रा लेके जाते हैं, अपना सोसाइटी वही है। तो वहाँ समस्या हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्या समस्या हो रहा है? टोकन कटने में समस्या होता है। 2-3 गांव 4 गांव मिलकर बना हुआ है खरीदी केंद्र गिर्रा में। तो पारी बनाने का इंतजार करते हैं, तब तक किसान परेशान हो जाते हैं, कर्ज में डूबते जाते हैं। इसीलिए हम लोग ना सिंधोरा और गोड़ा करके एक खरीदी केंद्र अपने गांव के बीच मैदान में है जगह जी, उसमें ना खाली जगह, उसमें खरीदी केंद्र के लिए मांग कर रहे हैं। तो शासन से अनुरोध है जल्द से जल्द हम लोगों को अपने प्रस्ताव बना हाँ, प्रस्ताव तो दे दिया हूँ जी। मैं वहाँ गिर्रा के व्यवस्थापक को भी दे दिया हूँ, प्रस्ताव बना के अपना एस्टीमेट सहित दे दिया हूँ ना, नक्शा खसरा विवरण सहित दे दिया हूँ। तो शासन से चाहता हूँ जल्द से जल्द दे दिए। आपके कार्यकाल में इस कार्यकाल में है ना, कितने लोग को आवास मिले गाँव में? अभी तो फिलहाल 119 का लिस्ट आया हुआ है जी फिलहाल अभी के, तो और पहले से और बन चुका है, हम्म, मतलब 200-300 का लगभग हो चुका है आपके कार्यकाल पे? हाँ 200 का हो चुका है। अभी फिलहाल 119 का और आया है, वो जारी है। यहाँ पानी की व्यवस्था कैसे ग्राम पंचायत में? पानी की ही समस्या बना हुआ है सबसे ज्यादा समस्या पंचायत में क्या लगता है आपको? पानी की ही है। पानी की है, तो पानी में टंकी बना है तो उसमें पानी टंकी बना है, एक ही बना है, वो पूर्ति नहीं हो रहा है, गांव वाले को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, पूरे गांव में पाइपलाइन और बिछाना है, आधे बचा हुआ उसमें जी। और प्लस ना पूरा सप्लाई देना है घरों घर जी। मेरे को, वही मेरा लक्ष्य है ना। तो इस पंचायत में छोटे मोटे कुछ काम हुआ कि नहीं हुई? थोड़ा बहुत अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है इस गांव में, कुछ काम नहीं हुआ। ना तो 15 वित्त का पैसा आ रहा है, वो भी खाली पड़ा हुआ है, सब नाराज हैं। तो आपको तो मैं तो तालाबंदी करने वाला था पंचायत में। अच्छा। फिर मन में सोचा चलो चलते हैं, चलने दो। छोटा मोटा गरीब का तो समस्या हल हो रहा है, सचिव आ रहा है तो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण, ये तो सब तो हो रहा है, राशन कार्ड बनना, ये तो थोड़ा बहुत हो रहा है समस्या है। जो ऐसा करके खुला रहने दो करके खुला है। अच्छा, तो एक बात तो पूछूंगा आपसे, जैसे कि यहाँ पे आप तो पंचायत में बैठते हो है ना, लेकिन यहाँ पे जो समस्या है मेन पानी का, तो पानी का समस्या तो आपने कहीं मतलब इसको आवेदन दिया हो? हाँ, कलेक्ट्रेट में दिया था ना एक पानी के लिए, पूर्व में जो ठेकेदार ने बनाया था टंकी निर्माण के साथ साथ पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाया है, वो पूरी तरह से गलत है। नाली में बिछाया हुआ है, जो नाली बना है ना, घर की निकासी के लिए नाली बनते हैं गांव में, उसी में पानी का पाइपलाइन बिछा हुआ है। गंदे कीड़ा भी जाते हैं बीच बीच में गांव के जो पेयजल में। जी जी।
तो शुद्ध पानी का मिल ही नहीं पा रहा है गाँव वालों को, प्लस ना आधे बस्ती में ही जहाँ पूर्ति हो रहा है पानी टंकी से पानी, तो वो समस्या मेरे को बना हुआ है, बहुत दबाव है गांव का जनता को पानी पिलाने का। आप जो बोल रहे थे कि बहुत सारे गांव में मतलब जैसे कि आपके चुनाव से पहले 15 वित्त का पैसा पंचायत फंड में आकर रखा था, उन लोग काम किए, तो आपके में नहीं आए थे क्या? आए थे, 1.5 लाख के करीब दिए थे पूर्व सरपंच ने। हाँ। तो उसका मैं सीधा ना सफाई वगैरह कराया हूँ, और नल जल में जो टूटा फूटा था ना, अच्छा, वहाँ सब लगाया हूँ। तो अभी तक उसके बाद 10 महीना हो गए, 1 रुपये नहीं डाले हैं 15 वित्त में। बहुत ज्यादा समस्या बनी हुई है गाँव में। अब आदेश का पालन कर रहे हैं, नहीं तो मैं तालाबंदी ही कर देता ना पंचायत में। जी, देख सकते हैं हम लोग सरपंच जी प्रतिनिधि से बात की, इन्होंने अपने गांव के छोटे बड़े जो काम के उनके बारे में बताया, और मेन समस्या पानी का है। और इनका कहना है कि जो स्कूल का जो जर्जर है, वहाँ बच्चे लोग को बैठने में परेशानी होता है, बरसात के दिन में टपकते हैं तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होते हैं। मेन समस्या है कि स्कूल में जर्जर है ना, इनके लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे प्रस्ताव बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक कहीं से इसको काम नहीं मिल रहा है, इनका ऐसा कहना है। थैंक यू। मैं वतन भाई तरुण साहू, एक मुलाकात ग्राम के मुखिया के साथ, ग्राम पंचायत गोड़ा। ठीक।